बट आज जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि एलटी ग्रेड और जो प्रवक्ता के 9017 पदों पर भर्ती होने वाली है उसका रास्ता थोड़ा साफ साफ दिख रहा है। और न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैंने शेयर की थी आप लोगों से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मैं डेली टारगेट्स दे रही हूँ और बहुत सारे लोग मेरे साथ अच्छे से प्रिपरेशन कर भी रहे हैं और लगातार उनका फीडबैक आता रहता है और डेली मैसेजेस या कमेंट्स के थ्रू वो मुझसे कनेक्टेड रहते हैं कि आज उन्होंने क्या किया और क्या सारी प्रॉब्लम्स वो उनकी लाइफ में चल रही है। ये सब भी नॉर्मली मीन्स मुझे लगता है जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के प्रिपरेशन कर रही हूँ, ऐसा फील होता है। तो देखिए, एक हाउसवाइफ की लाइफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मीन्स आफ्टर मैरिड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जीनी होती है। और उसके साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रही हैं तो ऐसा जान लीजिए कि आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, तो उतना दर्द आपको सहना होगा और वो हम सब सह रहे हैं। और ऐसा कभी भूल कर भी उम्मीद मत करिएगा कि आपका कोई साथ देगा या आपके साथ कोई खड़ा रहेगा। सभी लोग आपकी लेग पुलिंग के लिए ही खड़े रहेंगे। आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, आप सबकी मतलब नज़रों में बुरे ही बने रहेंगे। तो ठीक है, अपने आप को बुरा ही मान के चलिए। तो ये सब तो थी फालतू की बातें जो कि सबके दिमाग में रहती हैं, हर एक लेडी के दिमाग में रहती है और ऐसी बहुत सारी बातें रहती हैं। तो हम इसे एक किनारे एक कॉर्नर में फेंकते हुए अपने मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। तो मैंने किया अपना बैग पैक और मैं चल दी लाइब्रेरी के लिए घर के काम ख़त्म करने के बाद, क्योंकि बिना घर के काम किए बाहर जाना मतलब कि घर में क्या ही सीन क्रिएट हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि सब कुछ करने के बाद ही चलो। जितना हो सकता है मैं उतना काम अपना सब कुछ कर लेती हूँ, उसके बाद लाइब्रेरी जाती हूँ और दिन भर अपनी नींद और रेस्ट को सेक्रीफाइस करने के बाद जो अपनी पढ़ाई को मेंटेन कर पाती हूँ। और आजकल तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जैसा मैंने आप सभी को बताया कि मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ बॉडी में, मीन्स बहुत लॉन्ग टर्म तक मेरे से अब बैठा नहीं जाता है। पता नहीं वीकनेस हुआ है या जो भी हुआ है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सफ़र कर रही हूँ और मैं पार्ट में पढ़ाई करती हूँ, एक साथ नहीं कर पा रही हूँ पढ़ाई। तो मैंने अपनी पढ़ाई का श्री गणेश कर दिया था लाइब्रेरी में जाने के बाद। और सबसे पहले आज मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि कल के डे के टारगेट वाले क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट नहीं किए थे, तो आज मैं कर रही थी उसके क्वेश्चंस। उसके बाद फिर आज के टारगेट उठाऊंगी और उसको कंप्लीट करूंगी। और ये सब टारगेट कंप्लीट करना, क्वेश्चन लगाना, ये सब तो रोज़ की बातें हैं। बट आज जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि एलटी ग्रेड और जो प्रवक्ता के 9017 पदों पर भर्ती होने वाली है उसका रास्ता थोड़ा साफ साफ दिख रहा है। और न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैंने शेयर की थी आप लोगों से। ऐसा लिखा हुआ है कि विज्ञापन उसका बहुत ही शीघ्र आने वाला है, पर विज्ञापन आने से क्या ही हो सकता है जब तक कि किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम ना हो। विज्ञापन तो हमारा 2022 का आया हुआ है, बट एग्ज़ाम ही अभी तक नहीं हुआ, तो उस विज्ञापन का लेकर हम क्या करेंगे। लेकिन चलिए, एक उम्मीद के साथ इस विज्ञापन को भी देख लेते हैं और अपनी तैयारी को जारी रखते हैं। तो मैंने भी आप सभी लोगों की तरह आशावादी होते हुए अब एलटी ग्रेड की नई वैकेंसी आने वाली है, तो इस तरह से और ज़्यादा उत्साह के साथ अपनी तैयारी को और ज़ोर से मतलब कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं एलटी ग्रेड का सिलेबस पढ़ने लगी हूँ ना, मैं अभी पीजीटी का ही सिलेबस प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी जब तक कब उसका नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम कब होगा, अब इन सब चक्करों में पढ़ने से अच्छा है कि हमारे पास जो एग्ज़ाम है अब ये इसी का देख लेते हैं। बाकी तो जब ऐसा कोई नोटिस आएगा कि एग्ज़ाम होने वाला है तो हम मीन्स जो टीजीटी का सिलेबस है इसको अपने एलटी ग्रेड के सिलेबस से मैच करा लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा सेम ही रहेगा, तो उससे मैच करा लेंगे और देख लेंगे कि कितना सिलेबस ओवरलैप कर रहा है और कितना सिलेबस रह गया है जिसको कवर करना है। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मैम मैंने लाइब्रेरी मीन्स छोड़ रखा है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है घर पे पढ़ने में। तो देखिए, घर पे पढ़ने में प्रॉब्लम तो होती ही है, बट अगर आप मैनेज घर पे नहीं कर पा रही तो लाइब्रेरी ज़रूर जाइए, मैं यही सजेस्ट करूँगी। क्योंकि घर में रहने पे लड़की हो या मीन्स हाउसवाइफ हो, उसको कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है।
और फिर इस तरह से मेरी पढ़ाई करते करते फिर हेल्थ डाउन होने लगी, मेरे लेग्स में पेन होने लगा, तो फिर मैं वापस घर चली आई। और घर पर आकर फिर मैंने अपना बैग अनपैक किया और अपनी स्टडी टेबल पे जो भी मेरे टारगेट्स बच गए थे उनको अपने बुक्स निकाल के फिर उनको कंप्लीट किया थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। और अपने टारगेट्स कंप्लीट करने के बाद अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके क्वेश्चंस आज के लगाए जाएं, तो वो मैंने छोड़ दिया। अब मैं उसको नाइट में करूँगी। तो ये था मेरा आज का स्टडी व्लॉग और एलटी ग्रेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो मैंने देनी थी वो दे दी थी। तो देखिए यही स्ट्रैटेजी है एलटी ग्रेड के लिए कि अपना जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है जो भी आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, और जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है तो हम एलटी ग्रेड के सिलेबस से और इस सिलेबस को लेकर मैं आप लोगों को करके दूँगी कि कितने टॉपिक हमारे मैच कर रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं। और उसमें एक जीएस का पेपर अलग होगा, उसको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट आई थिंक सेम ही रहेगा। तो यही स्ट्रेटजी अभी अपनानी है, इसलिए आप लोग इत्मीनान से अभी अपना टीजीटी पीजीटी का ही करते रहिए। जब एलटी ग्रेड का आ जाएगा तो उस हिसाब से मैं खुद करके दूँगी आप लोगों को। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किसने किसने आज के टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं।